मान लो कि आपके घर पे अचानक से कोई एक अजनबी आदमी आ जाता है, ज़बरदस्ती अंदर घुस के आपसे बोलता है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ पता नहीं है। आपके घर पे आके आपको डोमिनेट करता है, आपसे अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछता है और उसके बाद में आपके पेरेंट्स को बोलता है आपका बेटा तो नालायक है और आप हमारा कोर्स खरीद लो 50 से 60 हज़ार रुपये का, जिसमें हम आपके नालायक बेटे को होशियार बना देंगे। तब आपको कैसा लगेगा? ठीक इसी तरह एक कंपनी ने अपना एक कंपनी का ब्रांड बनाया बच्चों को डोमिनेट करते करते, जिसका नाम था बायजूस। आज हम बात करेंगे बायजूस के ऊपर और वो फेल क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किन कंडीशंस पे हुआ, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे, वो भी डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में। सो एंड तक वीडियो देखना और अभी तक लाइक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमारे रविंद्र बायजू का बिज़नेस मॉडल बायजूस हो चुका है फेल, और इतने बुरी तरीके से फेल हुआ है कि वो आप अपना शक्ल दिखाने के लिए लायक नहीं बचे। और इनका जो बिज़नेस मॉडल था रविंद्र बायजू, वो बेसिकली काम क्या करता था मैं आपको ये बताता हूँ। वो बेसिकली एक एडटेक कंपनी थी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती थी। वो घर घर जाके पेरेंट्स को कन्विंस करते थे और अपना ऑनलाइन कोर्स बेचा करते थे, जो बेसिकली एक ट्यूशन भी होती थी और अपस्किलिंग टास्क भी करवाते थे बच्चों से ताकि उनके स्किल्स डेवलप हो। तो इस टाइप से बच्चों को ट्रेन करके उनको एक परफेक्ट ह्यूमन बनाने का वादा किया जाता था पेरेंट्स को। और इनके वर्क के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके कारण ये लोग फेल हुए, और उनके एक एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो भैया सबसे पहला रीज़न जो था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ये होती है बिज़नेस के अंदर, आपका जो फाइनेंस होता है, जो आपका रिसोर्स होता है, उसको आप अच्छे से यूज़ करो। अगर आपने अपना रिसोर्स या फिर पैसा अगर ढंग से यूज़ नहीं किया तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है और आपका बिज़नेस फेल होने की चांसेस पूरी रहती है। और रविंद्र बायजू साहब ने भी हमारा यही किया, पैसा संभाल के नहीं रख पाए, जितना ज़्यादा खर्च करा और उतना ही ज़्यादा मैनेज नहीं किया। कैश फ्लो इनका भी ख़राब हुआ, इनके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, डेट बढ़ गया और इनका बिज़नेस मॉडल फेल हो गया और एकदम झटके से नीचे गिर गए। तो पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट था अग्रेसिव मार्केटिंग। अब अग्रेसिव मार्केटिंग होता क्या है? अग्रेसिव मार्केटिंग इस टाइप की मार्केटिंग होती है जिसके अंदर सिर्फ आप अपने ब्रांड को अच्छा दिखा रहे हो, आपसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और आपके जो कस्टमर्स उनके नस नस में आप बायजूस डाल दे रहे हो। भैया शाहरुख खान से ऐड करा रहे हैं, बच्चों के अंदर बता रहे हैं कि हम बायजूस से पढ़ रहे हैं, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट उसकी एडवर्टाइजमेंट, जहाँ देखो एडवर्टाइजमेंट। और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग कर ली, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हमने मार्केटिंग करके इतना दिमाग ख़राब कर दिया कस्टमर्स का कि अब वो लोग विरोध में उतर आए। भैया उन लोगों को आ चुका है गुस्सा, फ्रस्ट्रेट हो गए वो लोग, जिसके कारण बायजूस का डाउनफॉल आया। और तीसरा पॉइंट था इसका एक्सपेंसिव एक्विजिशन। भैया उतनी ही चीज़ें खरीदो जितना तुम्हारा बजट है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो बाद में दुख तो आएंगे ही ना, और यही किया बायजूस ने। अप्रैल 2021 में बायजूस ने अपना सबसे बड़ा एक्विजिशन किया था, वो था आकाश एजुकेशन को एक्वायर करना। आकाश को उन लोगों ने एक्वायर किया जो कि $950 मिलियन की कंपनी थी। इतनी बड़ी कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया 2021 अप्रैल में, और जिसके कारण उनके खर्चे बढ़ गए और उसको मेंटेन करने का भी खर्चा उनके सर पे आ गया, और उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तो है ही, जिसके कारण बायजूस का एक्सपेंस और डेट और ज़्यादा बढ़ गया और उसको डाउनफॉल देखना पड़ा। और भैया नेक्स्ट पॉइंट तो ये है
कि लीडर की स्टेबिलिटी नहीं थी। कभी लीडर यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने मेजर बिजनेस पे जो फाउंडर है उनका ध्यान ही नहीं है। और बस इतना ही नहीं, साथ में नेगेटिव प्रेस का भी इनके ऊपर एलिगेशन लगा था, जिसके कारण इनका जो शेयर है उसका डाउनफॉल इतना ज़्यादा हुआ। और नेगेटिव प्रेस क्या था, जिसके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व हो रही थी कि यहाँ पर इनके जो डिटेल्स है वो लीक हुई, स्टूडेंट की डिटेल्स लीक हुई, साथ साथ में पेरेंट्स को फोर्स करके एडमिशन दिलाया जाता था बायजूस के अंदर, जो कि एक गलत चीज़ और इलीगल चीज़ मानी जाती है। और ये सारी चीज़ें जब पेरेंट्स ने बताया, मीडिया के अंदर पब्लिसिटी की इस चीज़ की, तो बायजूस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के कारण बायजूस का डाउनफॉल और नज़दीक आ गया। और इसके फेल होने का एक और रीज़न ये भी था कि भैया हमारा जो इंडिया है इसको फ्री की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। हर ऐप पे जाके ये ढूंढता है कि भैया मेरे को क्या फ्री मिलेगा, और बायजूस पे हर कोई यही जाके ढूंढता था कि मुझे फ्री क्या मिलेगा। और वहीं पर फ्री कुछ नहीं था। आप एक टेस्ट भी दोगे तो भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे, और अगर आपने टेस्ट भर लिया, लॉगिन कर लिया, फिर तो आपकी खैर नहीं। आपके घर पे बार बार कॉल आएंगे, सर आपके बेटे ने एग्ज़ाम दी थी, ये बहुत अच्छा है, हम आपके घर पे आके आपके बेटे की बेइज्जती करेंगे। और ये मेरे साथ में खुद 2 बार हुआ है। दूसरी बार में तो मेरे पापा इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि उसका आया हुआ जो कंसल्टेंट था, जो मेरे साथ में बात कर रहा था, पापा से घूर घूर के देखने लग गए। तो मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं इंसान को। और ये लोग भेजते अपने इंसान को जो आपसे आएगा बात करने, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, वो होता ही इतना पका हुआ है कि आपको बैठा ही होता है वो कि भैया हम तो डोमिनेट करेंगे और अपना माल बेच के जाएंगे। मतलब पक्का सेल्समैन बेचते हैं, पक्का वाला, जो आपको चीज़ें बेच ही देगा। वो बोलते हैं ना, गंजे को भी कंगी बेच दे, वैसे सेल्समैन बेचते हैं आपके घर पे। तो इसके कारण बायजूस एक सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। बायजूस के इन्हीं सब हरकतों के कारण बायजूस को डाउनफॉल देखना पड़ा, और इसी कारण इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल लिए और पेरेंट्स तो एग्रेसिव हो ही गए थे। और इसी के चलते आ गया था पेंडेमिक। जो पेंडेमिक इनका नेक्स्ट रीज़न है, हर किसी को अफेक्ट किया पेंडेमिक, इनको भी अफेक्ट किया था, और इसीलिए इनका एक और डाउनफॉल देखा गया।